करें तो बच्चों कल से आगे स्टार्ट करें। क्यों? चलो करते हैं। कल हमने यहाँ तक कर लिया था। क्वेश्चन देखो, कल के क्वेश्चन सभी समझ में आए थे अच्छे से? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अब आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ एपी 365 67 एंड 3 10 17 आर इक्वल। यानी कि आपको दो एपी दे रखे हैं। आपको क्या है? दो एपी दिए हुए हैं। उसका nth टर्म, उन दोनों एपी का nth टर्म क्या है? इक्वल है। दोनों एपी का nth टर्म क्या है? इक्वल है। यानी ये क्या कह रहा है? देखो, एक एपी है आपका 3 5 7, ठीक है। दूसरा एपी है आपका 3 10 और 17। अब ये क्या कह रहा है कि जो nth टर्म है इनका का जो an है और इसका जो an है वो दोनों क्या है? इक्वल है। वो दोनों क्या है? इक्वल है। आपका जनरल टर्म क्या होता है, यानी जनरल फॉर्मूला क्या है इसका? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस AP के लिए a क्या है? 63, d क्या है? 2, 65 माइनस 63 2 हो गया। तो यहाँ हम इस फॉर्मूले में रख सकते हैं। ये क्या आ गया आपका जी? 63 प्लस एन माइनस वन इंटू टू, तो ये हो गया 63 प्लस 2n माइनस 2। ये आ गया आपका 61 प्लस 2n। यानी का nth टर्म क्या आ गया? 61 प्लस 2n। यानी ठीक है ना। अब ऐसे ही इसका निकाल लेते हैं। यहाँ a की वैल्यू क्या है? 3, d की वैल्यू क्या है यहाँ? 7। तो an निकालेंगे, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू 3, एन माइनस वन और ये 7, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये आ गया 7n माइनस 4। अब एक चीज देखना, हमें ये बता रखा है कि ये दोनों जो nth टर्म आए हैं ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है ना। हमें वो बस वैल्यू निकालनी है कि वो कौन से नंबर का टर्म है जो इक्वल होगा। वो कौन से नंबर का टर्म है जो इक्वल होगा। अब देखो, यहाँ दो इक्वेशन मिल गई हमें। यहाँ पर क्या हुआ? हमें दो इक्वेशन मिल गई। तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो, an के इक्वल ये है और an के इक्वल ये है, तो यानी ये और ये एक दूसरे के इक्वल हो गए। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 61 प्लस 2n इक्वल्स टू 7n माइनस 4। ठीक। अब 2n माइनस 7n इक्वल्स टू माइनस 4 माइनस 61। तो ये आ गया माइनस 5n इक्वल्स टू माइनस का 65, माइनस से माइनस कट गया। n इक्वल्स टू 65 अपॉन 5, यानी n की वैल्यू क्या आ गई? 13। यानी 13th टर्म है वो जो दोनों एपी का इक्वल है। 13th टर्म क्या है? दोनों एपी का इक्वल हो गया। इन दोनों एपी में हम जब आगे बढ़ते जाएंगे तो 13th टर्म सेम हो जाएगा। तो आपको आंसर मिल गया। तो आप कह दोगे 13th टर्म ऑफ बोथ एपी विल बी इक्वल। विल बी इक्वल। आसान था सवाल, ठीक है ना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपका क्वेश्चन देखो, सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एपी इज 24। यानी कोई एक एपी है जिसका फोर्थ और एथ टर्म का सम क्या है? 24 है। सिक्स्थ और 10th टर्म का सम क्या है? 34। हमें एपी बताना है। हमें क्या बताना है? एपी बताना है। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। यानी हमें क्या दे रखा है? फोर्थ टर्म प्लस एट्थ टर्म क्या है? 24। दूसरी सिचुएशन क्या है? सिक्स्थ टर्म प्लस 10th टर्म कितना है? 34। ठीक। A4 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 3d। A8 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 7d इक्वल्स टू 24। ऐसे ही यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? A6 को a प्लस 5d प्लस A10 को a प्लस 9d इक्वल्स टू 34। ठीक। अब आप एक चीज देखो, यहाँ a प्लस a क्या हो गया? 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24। ठीक है, एक एक को सॉल्व कर लेते हैं। 2a प्लस 10d, यहाँ 2 कॉमन आ गया तो ये आया a प्लस 5d इक्वल्स टू 24। a प्लस 5d इक्वल्स टू 24 अपॉन 2। a प्लस 5d इक्वल्स टू क्या आ गया? 12।
एक इक्वेशन ये आ गई आप, ऐसी दूसरी इक्वेशन यहाँ से आने वाली है। ये क्या आ रही है, 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 34। तो ये अब आपका हो गया 2 कॉमन है इसमें, a प्लस 7d इक्वल्स टू 34, a प्लस 7d इक्वल्स टू 17। एक इक्वेशन आपकी ये आ गई और एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। अब देखो वही एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने सीखा था, यहाँ कौन सा लगेगा, एलिमिनेशन मेथड। आप देख रहे हो ए सेम है, तो किसी एक को दूसरे में से माइनस कर दो, ए कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम क्या करें, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो हम कर सकते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। यानी कि सेकंड में से a प्लस 7d इक्वल्स टू 17, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। इन्हें क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। इन्हें क्या कर दिया हमने, माइनस कर दिया। a से a कैंसिल हो गया, 7 माइनस 5 2d इक्वल्स टू 5, 2d इक्वल्स टू 5। तो d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 5/2। d की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 5/2। कहीं कोई कैलकुलेशन गलत तो नहीं हुई है, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है। d की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 5/2। अब आपको क्या करना है, हमें क्या निकालना था, AP निकालना है। भाई AP निकालना है यानी कि हमें टर्म्स भी निकालना है, तो हमें सबसे पहली वैल्यू भी पता होनी चाहिए। देखो d की वैल्यू आ गई, आप फर्स्ट और सेकंड में से किसी में भी रख दो, आपको a की वैल्यू भी मिल जाएगी, आपको a की वैल्यू भी मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट स्लाइड अलग बदल लेते हैं ना। क्या है आपकी इक्वेशन, 1 प्लस 5d इक्वल्स टू 12, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, और d क्या आया था आपका 5/2। यानी पुटिंग इन दिस इक्वेशन आप लिख देना, पुटिंग वैल्यू ऑफ d, पुटिंग वैल्यू ऑफ d हो गया a प्लस 5, d की जगह 5/2 इक्वल्स टू 12, a प्लस 25/2 12, a इक्वल्स टू 12 माइनस 5/2, a इक्वल्स टू, ये 2 LCM आ गया, 24 माइनस 25, a की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। a की वैल्यू क्या आ गई, -1/2। अब आपका AP निकल आएगा। AP क्या होता है आपका, AP होता है जी सबसे पहले a, फिर a प्लस d, फिर a प्लस 2d, तो ऑन। a की वैल्यू हमें मिल गई -1/2। सेकेंड टर्म क्या होगा, -1/2 प्लस 5/2, यही होगा। फिर ये क्या होगा, -1/2 प्लस 2 इंटू 5/2 कर देते हैं सर, ये -1/2 आ गया। ये आपका -1 प्लस 5 क्या हो गया, 4/2, आपका 2 आ गया ये। फिर आपका ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1/2 प्लस 5 यानी -1 प्लस 10/2, ये आ रहा है आपका -1/2, 2 और 9/, ये आपका ये आपका ये हो गया, ठीक है ना, समझ आया। आसान सवाल है, डरना घबराना है नहीं, ओके जी, हो जाते हैं बहुत आसानी से। चलो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP। आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो जब भी आपसे मिडिल टर्म पूछा जाएगा AP का, तो सबसे पहली बात है कि आपका AP जो है वो फाइनाइट AP होगा। आपका AP जो है वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। यानी भाई हमें जब नोन होंगे टर्म सारे, तभी तो मिडिल टर्म निकाल पाएंगे, फाइनाइट AP में तो निकाल नहीं सकते हैं। तो एक चीज देखो, यहाँ पर हमें नहीं पता कितने टर्म है, सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स पता करना। सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स पता चले, n की वैल्यू पता चले, उसके बाद तो हम मिडिल टर्म निकालेंगे। बट एक और चीज करनी है आपको, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है जी, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर इफ n इक्वल्स टू इवन है, अगर यानी नंबर ऑफ टर्म क्या है, इवन है, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो मिडिल टर्म क्या होगा, तो मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा जी n+1/2th टर्म, n+1 यानी एग्जाम्पल ले लें कि अगर n की वैल्यू 13 है, यानी टोटल 13 टर्म है, तो उसका मिडिल टर्म क्या आएगा, मिडिल टर्म आएगा 13+1/2 यानी 7th टर्म। मिडिल टर्म कौन सा हो गया, 7th टर्म। अगर आपकी
एन की वैल्यू, सॉरी बेटा, ऑड ऑड ऑड, माय बैड, ये मैं क्या बोल गया, ये एन की वैल्यू अगर ऑड है, एन की वैल्यू अगर ऑड है तो ये वाली चीज होगी। एग्जांपल में एन की वैल्यू 13 ली हमने, ठीक है ना, तो आपका सेवंथ टर्म मिडिल टर्म होगा। अगर एन की वैल्यू इवन है, अगर आपकी एन की वैल्यू क्या है, इवन है, तो क्या है आपका, आपका मिडिल टर्म, दो मिडिल टर्म निकलेंगे आपके, क्या निकलेंगे, दो मिडिल टर्म होंगे। इवन टर्म्स में आपके टू मिडिल टर्म्स होने वाले हैं। टू मिडिल टर्म्स क्या क्या होंगे, एक होगा आपका एन अपॉन टू एथ टर्म और दूसरा होगा आपका एन अपॉन टू प्लस वन एथ टर्म। एग्जाम्पल, अगर एन की वैल्यू 14 है तो मिडिल टर्म आपके क्या क्या होंगे, मिडिल टर्म होंगे आपके 14 अपॉन टू और 14 अपॉन टू प्लस वन, यानी सेवंथ, और यहाँ 7 प्लस वन, एट्थ टर्म। समझ रहे हो, जब आपके नंबर ऑफ टर्म ऑड हैं तो आपको मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, एन प्लस वन अपॉन टू एथ। जब आपके नंबर ऑफ टर्म इवन है तो दो मिडिल टर्म निकलेंगे। इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो दो मिडिल टर्म क्या क्या हैं, एन बाई टू एथ और एन बाई टू प्लस वन है। देखो दोनों अलग हैं, ये यहाँ पर क्या है, न्यूमरेटर में एन प्लस वन सेम है बट यहाँ अलग अलग है, ठीक है ना, ये अलग अलग है। तो इस चीज को बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को सेम समझ लेते हैं, तो ये सेम नहीं है, ठीक है ना, समझ आया ये कॉन्सेप्ट है। यानी सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म, एन की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है, अब तक तो हमने बहुत क्वेश्चन कर लिए। कोई एपी गिवन है, ए की वैल्यू क्या है 6, डी की वैल्यू क्या है 13 माइनस 6 इक्वल्स टू 7, डी की वैल्यू 7। तो अब एन की वैल्यू कैसे निकालते हैं जी, आपको तो यहाँ लास्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है, आपको कैसे निकलेगी एन की वैल्यू बताओ, फॉर्मूला बताओ क्या होता है फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको देखो ए एन पता है, ए पता है, डी पता है। ए एन क्या है आपका, ए एन यानी लास्ट टर्म क्या है 216, रख दें 216 इक्वल्स टू 6 प्लस एन माइनस वन इंटू 7, 216 इक्वल्स टू 6 प्लस 7n माइनस 7, 6 माइनस 7 माइनस 1 होता है, इधर जाके 2 1, चलो लिख ही देते हैं आपका 7n माइनस 1, तो आपका 216 प्लस 1 इक्वल्स टू 7n, 17 इक्वल्स टू 7n, n इक्वल्स टू क्या आ गया 217 अपॉन 7, 31। n की वैल्यू क्या आई, टोटल टर्म कितने 31। तो आपका मिडिल टर्म, आपका मिडिल टर्म, मिडिल टर्म क्या होगा ऑड होता है, तो आपका n की वैल्यू ऑड आई है, ठीक है ना, 31 क्या है ऑड नंबर है, तो n प्लस वन अपॉन टू एथ टर्म, यानी आपका 31 प्लस वन अपॉन टू, ये क्या आ गया आपका 32 अपॉन टू, तीन्थ टर्म। कौन सा, तीन्थ टर्म, मिडिल टर्म कौन सा आया आपका, तीन्थ टर्म, मिडिल टर्म कौन सा है 16th टर्म। अब आपसे बहुत बार हो सकता है वैल्यू भी पूछी गई हो, अब इसमें कहा क्या कहा है, फाइंड द मिडिल टर्म। आप बताओ इसमें वैल्यू पूछी गई है कि सिर्फ नंबर ऑफ कौन से नंबर का टर्म मिडिल टर्म है ये पूछा गया है, तो फाइंड द मिडिल टर्म में 16th है, आपको वैल्यू भी निकालनी होगी। वैल्यू क्या निकलेगी, a16 निकालना है आपको, क्या निकालना है a16, यानी a प्लस 15 d। सिंपल है, a की वैल्यू 6 प्लस 15 टू 7, तो ये आपका क्या आ गया 111। तो 16th टर्म आपका क्या है 111, हो गया आपका आंसर। ठीक, अगला एक क्वेश्चन रखा है मैंने, वो आपका आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। वैसे इसमें n की वैल्यू जो है वो इवन आने वाली है, n की वैल्यू इवन आने वाली है, तो इसके क्या है दो मिडिल टर्म निकलेंगे आपके। हिंट दे देता हूं मैं आपको, सॉल्व करना, n की वैल्यू क्या आएगी इवन आएगी, तो आपको क्या करना है, इसके टू मिडिल टर्म्स निकालने पड़ेंगे, टू मिडिल टर्म्स, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया क्या क्या करना है। सबसे पहले n की वैल्यू निकालो, देखो AP तो आपको दे रखा है कि फॉर्मूले से an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू रख देना, a क्या है आपका a इक्वल्स टू 7 है, d इक्वल्स टू 6 है, इसमें रख दोगे तो आपकी n की वैल्यू आ जाएगी जो
इवन नंबर आने वाला है। तो आपके दो फॉर्मूले लगेंगे, दो मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, एक आपका n/2th टर्म हो जाएगा और एक आपका n/2 + 1th टर्म। यानी यहाँ जो आएगा उसमें एक ऐड कर देना है, यहाँ जो टर्म आएगा उसमें एक ऐड कर देना है। एग्जाम्पल जैसे ये अगर 10th आया तो ये अगला वाला 11th आएगा, ये अगर 12 आया तो अगला वाला 13th आएगा, ठीक है ना। में एक ऐड कर देना, एक भी निकाल लिया दूसरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत थोड़ी है। 40 टर्म आए, मान लो n की वैल्यू 40 आ गई, एक टर्म तो 20th हो गया, अगला 21st हो गया, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट समझना हो तो और समझाऊं। मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से काउंटिंग में सेम नंबर पे आना चाहिए, ठीक है ना, दोनों तरफ से काउंटिंग में सेम नंबर पे आना चाहिए। ठीक, समझ आया, कर लोगे इसे। चलो जी, ये एक सवाल है। देखो ऋषिका, कल तुम पूछ रही थी शायद मुझसे, है ना, कल तुम मुझसे पूछ रही थी तो मैं तो बता दिया था मैंने ये सवाल, तुम्हें तो बहुत फायदा मिल गया होगा। देखो सवाल देखो क्या है आपका क्वेश्चन, फाइंड ए बी सी इफ इट इज गिवन दैट द नंबर्स a 7 b 23 c आर इन AP। यानी आपको एक AP दे रखा है जिसमें टर्म्स आपको वेरिएबल की फॉर्म काइंड ऑफ आपको ABC की फॉर्म में दे रखे हैं और आपको वही वैल्यू बतानी है। अब हमने AP में क्या सीखा बच्चों, देखो एक चीज देखो, AP क्या है हमारा, पहले तो AP को लिख लेते हैं। AP है हमारा A 7 B 23। अब एक चीज देखना है इसमें इंपॉर्टेंट, हमने क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता था। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता था, A2 माइनस A1 जो किसके बराबर होता था, A3 माइनस A2 के, जो आगे इस तरीके से चलता रहता था। यानी इसमें से ये माइनस करो, चाहे इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये करो, हमेशा आंसर इक्वल आएगा, हमेशा आंसर इक्वल आने वाला है। तो अब एक चीज देखो, हम ले लेते हैं कॉम्बिनेशंस, दो का ये कॉम्बिनेशन, यानी अगर हम A2 माइनस A1 करें तो क्या आएगा, 7 माइनस A, 7 माइनस A इक्वल्स टू A3 माइनस A2 यानी B माइनस 7 इक्वल्स टू A4 माइनस A3, A4 माइनस A3 23 माइनस B। ऐसे ही आप और ले सकते हो, A5 माइनस A4 यानी इक्वल्स टू C माइनस 23, C माइनस 23, ठीक है ना, C माइनस 23। अब एक चीज देखो, अब किसी भी कॉम्बिनेशन को पकड़ लो, किसी भी कॉम्बिनेशन को जिससे हम सॉल्यूशन ला सकें, चाहे तो इन दोनों को पकड़ लो, बट आप देखोगे यहाँ दो अलग अलग वेरिएबल है तो इसे पकड़ के हमारा काम नहीं होगा, हमें वैल्यू निकालने में दिक्कत होगी। आप देखो इन दोनों कॉम्बिनेशन को अगर हम पकड़ लें तो यहाँ दो तरफ बी बी है तो बी की वैल्यू मिलने के चांसेस हैं, तो हमने इस कॉम्बिनेशन को उठा लिया कि बी माइनस 7 इक्वल्स टू 23 माइनस बी। अब ये माइनस का बी इधर आ जाएगा तो बी प्लस बी इक्वल्स टू 23 प्लस 7 तो 2b इक्वल्स टू 30, तो b की वैल्यू क्या आ गई 15, b की वैल्यू क्या आ गई 15। अब आप किसी में भी रख सकते हो, अब इस कॉम्बिनेशन में अगर b की रख देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ हमने एक कॉम्बिनेशन ले लिया a की वैल्यू के लिए, 7 माइनस a इक्वल्स टू है b माइनस 7, b की वैल्यू तो हमें पता चल गई, 7 माइनस a इक्वल्स टू 15 माइनस 7 माइनस a इक्वल्स टू 15 माइनस 7 कितना होता है 8, और ये 7 इधर जाके माइनस ए इक्वल्स टू 1, तो ए की वैल्यू क्या आ गई -1, ए की वैल्यू क्या आ गई -1। ऐसे सी की वैल्यू निकाल दो, इस कॉम्बिनेशन में रख देते हैं हम सी की वैल्यू, ठीक है, सी की वैल्यू इस कॉम्बिनेशन में 23 माइनस बी इक्वल्स टू सी माइनस 23, यही है। कौन सा 31 आ रहा है, तू क्या कह रही थी बहन, इसका फॉर्मूला भी होता है, मैंने आपको एक अलग तरीका बताया है, फॉर्मूले से भी कर सकते हो बट ये आसान तरीका है, फॉर्मूला वही नॉर्मल एपी का जो फॉर्मूला होता है उससे कर सकते हो आप। रुक जा, वो तू कंफ्यूजन है तुझे, नहीं नहीं रुक जा, मैं भी बताऊंगा, नेक्स्ट जो डाउट है ना अभी बताऊंगा, पहले ये देखो, ये समझ में आया आपको, यानी इस तरीके से आपकी ए बी सी की सारी वैल्यूज निकाली जा सकती, ए की आ गई, बी की आ गई, आपका ए और बी सी बी ऐसे निकल आएगा। अब देखो जितना मैं समझ पा रहा हूँ अनन्या क्या पूछ रही है कि अगर दो टर्म है, मान लो ये 23 है, ये ए है, ये बी है और ये 30 है मान लो, और हाँ तो बेटा कुछ भी दे रखो, मान ले ये आपका कुछ भी है 25 है 26 है ऐसे मान लो,
मान ले कि ये 23 है, 25 है, यहाँ पे बी है और ये 29 है मान लो। देखो ऐसा जरूरी नहीं है, कायदे से तो क्या होता है, इन दोनों का सम इज इक्वल्स टू इन दोनों का सम, ऐसे भी होता है। फर्स्ट टर्म प्लस फोर्थ टर्म इक्वल्स टू होगा सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। ये होते हैं एमसीक्यूज वगैरह में, बहुत हिंट देते हैं ये चीजें। जैसे आप करके देख लो, कायदे से देखो, आपको मालूम है 2 2 का गैप है तो ये 27 है। देखो प्रूव करके बताएं, पहला टर्म और लास्ट टर्म 23 प्लस 29, ये क्या आया सॉल्व करके, क्या आया 52। ठीक, अब मैंने कहा इक्वल्स टू होगा 25 प्लस बी के, यानी इक्वल्स टू होगा ये 25 प्लस बी के, तो 52 माइनस 25 इक्वल्स टू बी, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। क्या आ रहा है, समझ रहे हो? तो बहुत तरीके होते हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। ओके, सिर्फ यही नहीं है, सर और भी बता देंगे, बट अब उसे बताने का ज़्यादा समय नहीं है, तो क्यों ही अपने दिमाग को ज़्यादा टेंशन देना। बट ऐसा कभी आ जाए आपका, 4 टर्म आ जाए, ऋषिका टेक केयर, 4 टर्म आ जाए, पहला टर्म चौथा टर्म का सम इक्वल्स टू होगा सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। ठीक है, ओके, ये प्रूव्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी, नई चीज़ पता चल गई, चलो बढ़िया है। पिछले क्वेश्चन को करने के और भी तरीके हैं, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। चलो जी नेक्स्ट सवाल। हाँ, सवाल ही सवाल करा रहे हैं सर, कुछ एंटरटेनिंग बातें तो कर नहीं रहे, क्यों? चलो, सवाल है आपका, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, वो कितने हैं? अब एक चीज देखो, सबसे पहला 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100। सबसे लास्ट वाला 3 डिजिट के नंबर क्या होता है, 999, 999। क्या 100 7 से डिवाइड हो सकता है? नहीं। क्या ये हो रहा है? ये भी नहीं हो रहा। तो हमें एपी बनानी पड़ेगी ऐसे नंबर्स की, सबसे पहला 3 डिजिट नंबर देखना है जो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या है? सबसे पहला नंबर पता है आपको, वो है आपका 105। क्या है आपका? 105। सबसे पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो सकता है, जो 7 से डिवाइड हो सकता है। क्या आपके डिवाइड नहीं होंगे जी? देखो अब 7 से दूसरा नंबर कौन सा डिवाइड होगा, 112, इसके बाद 119। अब 999 से पहले कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा? तो सिंपल है, आप क्या करो, 999 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 1 19 और 7 2 जा 14, ये क्या आ गया 5। अब ये जो 5 है ना, इसी को माइनस कर दो इसमें से, जो रिमाइंडर बचा, यानी लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा जो डिवाइड होगा, 994। अब देखो एपी मिल गई, आप क्या मिल गई, एपी। अब आपको यहाँ कितने, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर पूछे हैं आपसे, तो सिंपल है एन निकालना है। क्या निकालना है आपको, वैल्यू ऑफ एन। अब आपके पास यहाँ क्या क्या है, ए इक्वल्स टू 105 है, डी इक्वल्स टू 7 है, और लास्ट टर्म यानी ए एन इक्वल्स टू 994 है। ये फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो गया 994 इक्वल्स टू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। ठीक, 994 इक्वल्स टू 105 प्लस 7n माइनस 7। 105 में से 7 माइनस हो गया 98, 98 इधर आके माइनस होगा, 994 माइनस 98 इक्वल्स टू 7n में से हम 98 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 896 इक्वल्स टू 7n। अब देखो n इक्वल्स टू 896 अपॉन 7, तो ये क्या आ गया आपका, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। आपके कितने नंबर हैं, तो आपके इससे डिवाइड हो सकते हैं 128। कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, 128। ये तो हो गया एपी। अब आपका मान लो ये एमसीक्यू में आ गया, आपका मान लो ये एमसीक्यू में सवाल आ गया, तो उसका कॉन्सेप्ट देखो, इतना लंबा चौड़ा सॉल्यूशन करने के बजाय टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है ना, सबसे पहले आपका देखो 1 से लेकर के आपका 999, 1 से लेकर के 999, कितने आपके नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे? बताओ कितने नंबर हैं 7 से डिवाइड होने वाले? देखो
142 कितने हैं? यानी हमने अगर 7 को इसे 7 से डिवाइड कर दिया 999 को, तो टोटल नंबर वो हैं 1 से लेकर के जो आपके 142 टोटल नंबर है। अब आपको सिंपल देखना है 100 से पहले कितने नंबर डिवाइड हो चुके हैं, क्योंकि वो हमारे काम के नहीं है। 7 10 जा 70, 10 हो गए, और वहां से 4 और 7 4 जा 28, 98 पे पहुंच गए हम। यानी 14 नंबर आपके 100 से पहले हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो आपको क्या करना है, 142 में से -14, 128 आंसर। ठीक है ना, एग्जाम में ऐसे किए जाते हैं, एमसीक्यू वगैरह आ जाते हैं तब। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूपीएससी एसएससी वगैरह में ऐसी ट्रिक सिखाई जाती है, क्योंकि वहां पे आपको एपी का पूरा फॉर्मूला लगाने का नहीं होता टाइम, ये लॉजिक लगाना होता है। ठीक है ना, सिंपल इसे डिवाइड कर दिया 7 से, करना तो हमें तब भी पड़ा चेक करने के लिए, है ना। तो हमने किया 142 आ गया, बस 100 से पहले वाले कितने नंबर थे माइनस कर दिए और आंसर आ गया। टोटल 3 डिजिट नंबर इतने डिवाइड होंगे। ठीक है ना, समझ आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5। सेम सा सवाल है, यानी ऐसे 3 डिजिट नंबर निकालने हैं जो 2 और 5 दोनों से डिवाइड हो जाएं। बताओ बताओ। देखो, सारे नंबर जिसके एंड में 0 आता है, बहुत अच्छा बोला है। पता है आपको 2 and 5 से जो कंबाइंड अगर डिवाइड होंगे ना, वो 10 से जरूर डिवाइड होना चाहिए। जो 2 और 5 से डिवाइड होंगे, जैसे 100 लिया हमने, 3 डिजिट नंबर है, 2 और 5 दोनों से हो रहा है, बट अगर हम 102 को चेक करें, 2 से हो रहा है, 5 से नहीं हो रहा। ऐसे ही 105 को करें, 2 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा। तो 2 और 5 दोनों से जो डिवाइड जाते हैं वो 10 से जरूर डिवाइड जाते हैं। यानी आपका क्या हुआ, 2 and 5 से एक साथ डिवाइड होने वाले नंबर 10 से जरूर डिवाइड होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपका, तो याद रखना है आंख बंद करके। तो आप देख लो क्या क्या नंबर हो गए। पहला 3 डिजिट नंबर 100 हो गया, फिर 110 हो गया, 120 हो गया। इस तरीके से आपका लास्ट 1000 तो 4 डिजिट नंबर है, तो क्या होगा 990। एपी बन गया, एपी बन गया। एन की वैल्यू निकालनी है। ए क्या है यहाँ 100, डी क्या है यहाँ 10, ए एन क्या है 990। फॉर्मूला रख दो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू निकाल लोगे तो सिंपल, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है जी, डन। कैलकुलेशन वगैरह तो करोगे अब थोड़ी बहुत, सबको सर से करवा लोगे। अब देखो जी सवाल, ये भी अच्छा सवाल है। विच टर्म ऑफ एन AP 65 61 57 53 is its first negative term, is its first negative term। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इक्वल्स टू की जगह वो वाला वो लगाना पड़े। ठीक है ना, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अब एक चीज देखो, नेगेटिव टर्म का मतलब क्या है, वो आपका 0 से छोटा है। नेगेटिव टर्म क्या है, 0 से छोटा है। हमें इससे ज़्यादा तो अभी कुछ पता नहीं चल रहा वो कितना है, हो सकता है -1 हो सकता है -50 हो, जो भी है। ठीक है ना, बस ये पूछ रहे हैं, अभी हम सब कुछ लगाएंगे। तो कैसे कैसे होगा, एपी गिवन है हमारे पास, यानी फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, यानी जो हमसे पूछ रहा है जिस टर्म को, एक तरीके से वो हमारी लास्ट टर्म है, nth टर्म है। nth टर्म के लिए क्या करते हैं, ये क्या है आपका 0 से छोटा है। जो nth टर्म है वो क्या है आपका 0 से छोटा है, यानी an इज लेस देन 0, an इज लेस देन 0। अब एक चीज देखो, हमारे पास इस क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है 65, d की वैल्यू क्या है 1 माइनस 65, ये -4। a की वैल्यू क्या है 65, d की वैल्यू क्या है -4। ठीक है ना। अच्छा, an क्या है, an हमने क्या किया था, an आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, यही तो लिया था, फर्स्ट नेगेटिव टर्म,
जो आपका 0 से कम है, जो आपका 0 से कम है। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी हम अगर इसमें ये आपका लिया है हमने, ए एन इज लेस देन 0, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन 0। ठीक है जी। एन की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, ए की वैल्यू मालूम है, रख देते हैं 65 प्लस एन माइनस वन टू माइनस 4। ठीक, 65 माइनस 4n प्लस 4, 65 प्लस 4 69 माइनस 4n। अच्छा, ये साइन अभी भले ही कोई है, साइन आपका कोई भी है, बट अभी आपको काइंड ऑफ ऐसे ही लेके चलना है। ये यहाँ तक तो अभी जैसे इसे माइनस है तो इसे उधर ले जाएंगे 69। अब मुद्दा आ जाता है यहाँ के बाद, मुद्दा आ जाता है यहाँ के बाद। अब एक चीज देखना कि जब आपका ये 0 से छोटा है, या ये आपका पॉजिटिव है नंबर, ये आपका पॉजिटिव है, तो आप क्या करोगे? इसे सिंपली यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, यानी 69/4 ऐसे कर रहे हो। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ रहा है सॉल्व करके? 17.25 लेस देन n। अब एक चीज देखना, n से छोटा क्या निकला? 17.25। ये छोटा है तो n की वैल्यू इससे अगली क्या रही होगी? 18। 17 के बाद क्या आता है? 18। 17 के बाद क्या आता है? 18 टर्म। यानी n से छोटा आया है ना ये 17.25, बट हमें क्या लेना होगा? नेगेटिव टर्म निकालना है, तो हमें इसके जस्ट नेक्स्ट वाली वैल्यू लेनी है। तो n की वैल्यू क्या आएगी? 18। यानी इसके आगे सभी टर्म के आगे 19th 20th सभी के सभी क्या होंगे? नेगेटिव टर्म। आपका क्वेश्चन क्या था? विच टर्म? तो वो 18th टर्म। हेंस या देयरफॉर 18th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। समझ आया? ठीक है बच्चों, बढ़िया था सवाल, है ना? चलो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। चलो कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए हमने डाल दिया है यहाँ, तो कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कुछ। वैसे आपको आते हैं, आपने सीख रखे हैं ये सारे कॉन्सेप्ट, बट फिर भी चलो कुछ कर लेते हैं, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपके काम आएंगे। ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में काम आएंगे। ये क्या है आपके? जैसे मान लो आपने 100 टर्म निकालना है, तो आप क्या करते थे? ए प्लस से एक माइनस करके डी के साथ, ए प्लस इसमें से एक माइनस करके डी के साथ। अभी हम nth टर्म निकालें तो क्या करेंगे? ए प्लस इसमें से एक माइनस डी के साथ। अभी हम mth टर्म निकालें, ए प्लस इसमें से एक माइनस डी के साथ। अभी हम पी क्यू टर्म निकालें, ए प्लस इसमें से एक माइनस डी के साथ। अभी हम p प्लस क्यू एथ टर्म निकालें, ए प्लस इसमें से एक माइनस डी के साथ। समझ पा रहे हो? ऐसे ही आपके बहुत सारी चीजें होते हैं। ए एम एन एथ टर्म, यानी ए प्लस में से एक माइनस करके डी के साथ। समझ पा रहे हो? ठीक है, इस तरीके से समझ लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत सारे अलग अलग आते हैं, जैसे ए क्यू कुछ भी रख दो, एम एन की जगह क्यू रख दो, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना? ऐसे ही आपसे बोल दिया जाए ए एम प्लस एन एथ टर्म, ए प्लस इसमें से एक माइनस डी के साथ से एक माइनस। तो ये तो पढ़ते आ रहे हैं हम, एपी के स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। बस होता क्या है, हम इनको भूल, अब इन्हें जैसे कौन से नंबर का टर्म निकाल रहे हैं? पी प्लस क्यू एथ टर्म। ये कौन सा है? पी प्लस क्यू एथ टर्म। ये क्या है? पी क्यू एथ टर्म। ये क्या है? एम एथ टर्म। ये क्या है आपका? एम एथ टर्म। ये क्या है? एन एथ टर्म। ये आपका क्या है? 100th टर्म। समझ पा रहे हो? ऐसे ही ये एम एन एथ टर्म यहाँ भी करवा दिया क्या? एक नहीं, पी क्यू एथ करवाया, एक ही बात है, एम एन एथ टर्म। ठीक है ना? ये क्यू एथ हो गया, ये एम प्लस एन एथ टर्म।
कॉन्सेप्ट सेम है, बट बहुत बार क्या है हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए बस एक बार कहने का मतलब कर रहा था, तो वो कर दिया हमने, है ना, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस ना वैसे ही हैं, इस फॉर्मूला से रिलेट करेंगे, फॉर्मूला से रिलेट करेंगे। थोड़ा पानी पी लेते हैं, बहुत देर हो गई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q, इफ द pth टर्म ऑफ एन AP इज Q, यानी क्या कह रहा है, pth टर्म, pth टर्म यानी AP आपको क्या दे रखा है, Q, pth टर्म का मतलब क्या हुआ, A प्लस में से एक माइनस D के साथ इक्वल्स टू Q दे रखा है। फिर कह रहा है एंड द qth टर्म इज P, यानी qth टर्म इज P, यानी A प्लस में से एक माइनस D के साथ इक्वल्स टू P दे रखा है। प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज इतना, यानी टू प्रूव क्या है आपका, इसे थोड़ा अलग लिख लेते हैं, टू प्रूव क्या है आपका, टू प्रूव है जी an इक्वल्स टू प्लस Q, ये प्रूव करना, ये क्या करना है हमें, प्रूव करना है। तो जी सोचो क्या दिमाग काम कर रहा है, बोलो, बहुत आसान है, जल्दी 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 जल्दी, मैंने काम कर दिया बहुत सारा आपका। गुड गुड गुड, यानी ये जो दो इक्वेशन आई हैं इनमें कुछ करना पड़ेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन इनमें कुछ करना पड़ेगा, करके देखें, क्या कहते हो, बोलो, कर दें, पक्का, बैटरी वीक हो जाए, करके बताओ मेरे लिए जरा, ट्राई करो क्वेश्चन को, करो करो जल्दी करो, करोगे, नहीं सर आप ही कर दो, आप बढ़िया मार्कर पे कर रहे हो, हम- अब कर तो रहे हो सर, चलो कोई बात नहीं, हम कर देते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, देखो करके देखो, यहीं से पहले ना इस एक काम को कर लेते हैं, चलो a प्लस, सॉल्व करके करें, बी डी माइनस डी इक्वल्स टू, जब डी के साथ मल्टीप्लाई करोगे ये आ गया, फिर आपका ये आ गया, जब करें a प्लस क्यू डी माइनस डी इक्वल्स टू डी। अब देखो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट, यानी ये माइनस हो गया, ये आपका क्या हो गया, माइनस, ये प्लस और ये माइनस, अब देख रहे हो ये कट गया, ये कट गया, डी डी और ए कट गया आपका। अब देखो यहाँ क्या बचा, पी डी माइनस क्यू डी इक्वल्स टू क्यू माइनस डी, डी हम यहाँ कॉमन ले लें, माइनस क्यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डी, यहाँ से डी निकाल लें, डी हम निकालेंगे तो क्यू माइनस पी अपॉन आपका पी माइनस, अब देखो कुछ ही एक जैसे लग रहे हैं देखने में, तो क्यों ना हम यहाँ माइनस कॉमन लेकर के अंदर लिख सकते हैं पी माइनस क्यू, माइनस और प्लस हो गया अपने आप, पी माइनस क्यू, अब ये कट गया यहाँ से, तो डी की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 1, डी की वैल्यू क्या आई, माइनस का 1, ठीक है ना, डी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1, अब ए की वैल्यू निकाल लोगे, एक इक्वेशन तो आपकी सॉल्व हो गई, है ना, ए की वैल्यू निकालना पहले वाले में रख दें, यही सीखते आ रहा है, पहली इक्वेशन में अगर हम रखेंगे ए प्लस पी माइनस 1 टू माइनस 1 इक्वल्स टू क्यू, तो ये आपका a माइनस पी प्लस 1 माइनस पी प्लस 1 इक्वल्स टू क्यू, a माइनस पी प्लस 1 इक्वल्स टू क्यू,
ठीक है ना। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, क्यू प्लस पी माइनस वन। ए की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस पी माइनस वन। अब आपको क्या निकाल प्रूव करना था, ए एन। तो आपके पास ए और डी दोनों है, ए और डी दोनों है। तो अब देखो जी, ए एन इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू क्या थी हमारी, क्यू प्लस पी माइनस वन, क्यू प्लस पी माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या आई थी, माइनस वन। क्या आई है, माइनस वन। सॉल्व करते हैं, क्यू प्लस पी माइनस वन, ये आपका माइनस वन का जब एन से किया मल्टीप्लाई माइनस एन, माइनस वन का वन से किया तो प्लस वन। देखो ये कट गया। तो ये अब आपका क्या आ रहा है, क्यू प्लस पी माइनस क्या था, देखो पी प्लस क्यू माइनस एन, वही आ गया। हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। आसान था, दिखता है बस कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। आप स्टार्ट तो करो एक बार उसे करना, फॉर्मूला वही लग रहा है, फॉर्मूला वही लगता आ रहा है आपका, ठीक है ना। कैसा लग रहा है जी, बढ़िया लग रहा है बच्चों। चलो एक और सवाल है, थोड़ा आगे दिखाते हैं, वो थोड़ा सा आपके लिए हैवी साइड में पड़ेगा। क्वेश्चन है आपका, इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1 by n, nth टर्म इज 1 by m, शो दैट m nth टर्म। पिछले जैसा ही है, पिछले लास्ट क्वेश्चन जैसा ही तो है। कितना सवाल आसान है, देखो mth टर्म यानी आपसे बोल रहा है am दे रखा है क्या, 1 by n। एक आपको nth टर्म यानी an दे रखा है 1 by m। टू प्रूव क्या करना है, m nth टर्म इज 1। पहले तो आप इन्हें निकाल लो, a m का मतलब क्या हुआ, a प्लस में से एक माइनस टू डी इक्वल्स टू 1 by n। ए एन का मतलब क्या हुआ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 1 by m। समझ आ रहा है, सिंपल है। अब फिर क्या करोगे, वही वाला काम करना है हमें, इक्वेशन वन में से टू को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन वन में से टू को सब्ट्रैक्ट कर दो, कैसे ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो करते हैं जी, a प्लस डी एम माइनस डी इक्वल्स टू 1 by n, a प्लस डी एन माइनस डी इक्वल्स टू 1 by n। अब इसे सब्ट्रैक्ट करना, ये माइनस प्लस ये माइनस, ये कट गया और आपका ये कट गया, क्या बचा, डी एम माइनस डी एन इक्वल्स टू 1 upon n माइनस 1 upon m। तो d अगर कॉमन ले लें, m माइनस एन इक्वल्स टू, यहाँ नीचे LCM ले लें इसका, तो n इसके पास है तो क्या नहीं है, m के पास m है, क्या नहीं है, n। तो d इक्वल्स टू m माइनस एन अपॉन एम एन, ये जो d के साथ मल्टीप्लाई में था यहाँ पे हम ये डिवाइड में आ गया, तो ये आपका इससे कट गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन एम एन। डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 अपॉन एम एन। ठीक है, डी की वैल्यू निकल आई। अब वही तरीका ए की वैल्यू निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में रख देंगे हम, ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक इक्वेशन में रख देंगे। कर लोगे, क्या कहते हो, हाँ रखें कि सर करके ही बता दो, चलो जी कोई बात नहीं। पुट इन इक्वेशन वन, पुटिंग इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट करते हैं जी इसे, ये आपका a प्लस एम माइनस वन अपॉन एम एन इक्वल्स टू 1 अपॉन एन। ठीक, ये क्या आ गया आपका, a प्लस एम माइनस वन अपॉन एम एन इक्वल्स टू 1 अपॉन एन। क्यों, बहुत ज़्यादा सर लफड़ा हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा टफ हो गया, ऐसी फीलिंग आ रही है, अभी नहीं है टफ। a प्लस एम अपॉन एम एन माइनस 1 अपॉन एम एन इक्वल्स टू 1 अपॉन एन, एम से एम कैंसिल हो गया। देखो a प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन एम एन इक्वल्स टू 1 अपॉन एन। अब देखो ये 1 अपॉन एन प्लस में ये इधर जाएगा तो दोनों कट गए एक दूसरे से, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये कट हो जाएंगे। तो a इक्वल्स टू क्या आ गया, 1 अपॉन
एम एन, यानी देख रहे हो ए और डी क्या आ रहे हैं, सेम। ए और डी क्या आ रहे हैं, सेम। अब आपको क्या निकालना था, एम एन टर्म वन प्रूव करना है, तो ठीक है जी कर देंगे। यानी आपसे कह रहा है एम एन एथ टर्म, ठीक है। एम एन एथ टर्म क्या होगा, ए प्लस में से एक माइनस इंटू डी। ए की वैल्यू क्या आई हमारे पास, वन अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस आपका है एम एन माइनस वन इंटू वन अपॉन एम एन। अब आप ये चीज देखो, वन अपॉन एम एन प्लस एम एन माइनस वन अपॉन एम एन, कर लेते हैं वन अपॉन एम एन प्लस एम एन अपॉन एम एन माइनस वन अपॉन एम एन, ठीक है। तो क्या बन रहा है, गड़बड़ हुआ है हमसे, कुछ गलती हुई है क्या, देखो जरा, कुछ गड़बड़ हुआ है। सही तो है, कैसे कंफ्यूज हो जाते हो हैं? क्या यार तुम भी बच्चों, देखो ये प्लस, ये तो वन आ गया ना यहाँ, ये प्लस में माइनस में ये कट गए, क्या बचा, बस सर ने कह दिया, बस मान गए हम, देखा प्रूव हो गया, हेंस ये आपको कंफ्यूज करते हैं थोड़े से, ये सवाल कंफ्यूज कर देते हैं, बट हैं नहीं कंफ्यूज करने वाले, बट ये हैं नहीं कंफ्यूज करने वाले, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क में करना, अगर ना समझ आए पूछना, हम आपको बता देंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक, सवाल वैसा ही है। अच्छा यहां तक हमने क्या किया है, इकलौते एक फॉर्मूले का हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने एक फॉर्मूला ही किया है अभी तक, ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, यानी सम वाले क्वेश्चन अभी एपी के स्टार्ट ही नहीं हुए, सम ऑफ एपी, ठीक है ना, वो इसके आगे हैं, वो इसके आगे है क्वेश्चंस, वो क्या है इसके, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी इसका कॉन्सेप्ट समझो आप, कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अगर आपको कुछ टर्म गिवन है ए वन ए टू ए थ्री ए फोर ए फाइव ए सिक्स तरीके से टर्म गिवन है, सम ऑफ एपी का मतलब क्या है, सम ऑफ एपी का मतलब क्या है, यानी सभी इन टर्म्स का सम, यानी हम क्या कर रहे हैं, ए वन प्लस ए टू प्लस प्लस ए फोर प्लस ए फाइव प्लस, हम ये कर रहे हैं, यानी सम, हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं सभी टर्म्स को। अब भाई ऐसे करते फिरेंगे हमें पूरा एपी तो कितना लंबा हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला है, यानी अगर हम 6 टर्म का सम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे उसे सम ऑफ 6 टर्म्स। ऐसे ही हम सिर्फ करें ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री, यानी 3 टर्म का सम कर रहे हैं तो सम ऑफ 3 टर्म्स, सम ऑफ 3 टर्म्स। हम सिर्फ ए वन एक टर्म का सम करें तो उसे बोलते हैं सम ऑफ वन टर्म, यानी एक टर्म का सम इक्वल्स टू होता है सम ऑफ वन टर्म। भाई टू का सम क्या होगा, टू, यानी अगर हम कहीं सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म निकाल लें तो हमने क्या निकाला एग्जैक्टली, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी निकाला। यहां से कॉन्सेप्ट ध्यान देना, क्या निकाला है हमने, कॉन्सेप्ट क्या बताया, अगर हम इफ वी फाइंड सम ऑफ वन टर्म, इट मीन्स we have find first term of AP, first term of AP, that is A और A1, A और A1, समझ में आया। ऐसे ही हम सम ऑफ n टर्म बोले, सम ऑफ n टर्म्स, तो वो क्या है, ऐसे लिखा जाएगा सम ऑफ n टर्म। अब इसका फॉर्मूला है, सम ऑफ n टर्म निकालने का फॉर्मूला है, क्या है, n अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू, क्या है आपका
ये आपका फॉर्मूला है, ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका। फॉर्मूला क्या है? एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक और चीज है, एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है। अगर आपका लास्ट टर्म गिवन है तो एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल। एल क्या है यहाँ? एल इक्वल्स टू लास्ट टर्म। एल इक्वल्स टू क्या है आपका? लास्ट टर्म। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, हम इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों करें जब हमारे पास में ए हो और लास्ट टर्म हो, तो हम इसी को सॉल्व, इसको लगा देंगे। ठीक है ना? तो ये डिपेंड करेगा। आप कह रहे होंगे कि सर आपने तो कहा था दो फॉर्मूले हैं, पूरे चैप्टर में तीन कहाँ से आ गए? ये एक ही बात है, अगर डेरिवेशन करें तो यही निकलता है। ठीक है ना? ओके जी, दिक्कत तो नहीं है कोई? ठीक, अब बहन इसमें से कर दो। देख, ए प्लस ए, टू ए को क्या कर सकते हैं? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या होता है? ए एन, लास्ट टर्म। कहीं कहीं बुक्स में एल की जगह ए एन भी लिखा रहता है, कहीं की बुक्स में एल की जगह ए एन भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होना। इसको ए एन भी बोलते हैं, एल या फिर ए एन, दोनों सेम है, दोनों सेम है। एल और ए एन आर सेम। समझ में आया कॉन्सेप्ट? फॉर्मूला समझ आ गया आपको? क्यों बच्चों, फॉर्मूला समझ आ गया? हाँ जी सर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब तो हम कैर डाल देंगे। अच्छा, एक और चीज़ एक्स्ट्रा थोड़ी सी कर लेते हैं। मैंने बोला सम ऑफ 12 टर्म, मैंने बोला सम ऑफ 12 टर्म, सम ऑफ 10 टर्म, सम ऑफ 12 टर्म, सम ऑफ 10 टर्म, ऐसे करना हो हमें। आपको एक चीज़ याद है, हम कहते थे मान लो हमें A11 निकालना है तो हम बोलते थे A प्लस 10D। A10 निकालना है तो क्या बोलते थे? A प्लस 9D से कम कर देते थे। ऐसे ही सम में भी आपका एक फॉर्मूला होता है। अगर हम निकालें सम ऑफ, देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, यहाँ से निकाल के बता देते हैं पहले। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे था, ऐसे ही था। ठीक है ना? तो अब एक चीज़ देखना, हमने एन की जगह क्या रखा? 12, यहाँ 12 अपॉन टू, यहाँ टू ए प्लस 12 माइनस वन इंटू डी, ऐसे ही रखा। ठीक है ना? अब ये कट गया, क्या बचा? 6। S12 इक्वल्स टू क्या है? 6 इंटू टू ए प्लस 11D। अब एक चीज़ देखना, जो 12 है तो टू ए प्लस में क्या है? एक कम डी है, और ये क्या है? इसका आधा। तो हम यहाँ से S12 को क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू टू ए प्लस 11D। और देखो, हमें लिखना है S16, तो इसका आधा क्या है? 8, n/2, 8 हो गया। टू ए प्लस में से एक कम डी के साथ। अभी S20 निकालना हो तो 10 इंटू क्या होगा? टू ए प्लस में से एक कम 19 डी। S13 निकालना हो, ये 13 अपॉन टू, पॉइंट में लिख नहीं रहे अभी, टू ए प्लस में से एक कम डी। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं फॉर्मूले को। ठीक है ना? डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब आ जाते हैं कुछ सवाल इसके। अब क्या है, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके। क्वेश्चंस क्या हैं आपके जी? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन है पहला, बंद करना है, 3 बार करते हैं, आराम से खड़े होके करो। खड़ा, हाँ, पता चला कि वो खींच हैं। चलो बच्चों, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी whose सेकंड टर्म इज 2 एंड सेवन टर्म इज 20। यानी आपको एपी नहीं दे रखा, सेकंड और क्या दे रखे हैं? सेवंथ टर्म दे रखे हैं, सेकंड और सेवंथ टर्म दे रखे। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पहले तो भाई हम एपी का पता कर लें, पहले तो हम क्या कर लें? एपी का पता कर लें।
एपी का पता करने के लिए यानी कि आपको क्या चाहिए, ए और डी की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, ए और डी की वैल्यू चाहिए। मैं दो टर्म दे रखे हैं, ठीक है, क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। फर्स्ट 30 टर्म यानी कि S30 निकालना है। मैं क्या निकालना है, S30 निकालना है। ठीक, गिवन क्या क्या है, हुज सेकेंड टर्म इज 2 यानी A2 इक्वल्स टू दे रखा है, सेवन्थ टर्म 22 ये दे रखा है। A2 का मतलब क्या हुआ, A प्लस डी लिख सकते हैं। A7 का मतलब क्या हुआ, A प्लस डी लिख सकते हैं। देखो दो इक्वेशन बन गई है ना, ये दो इक्वेशन बन गई, ये पहली हो गई आपकी और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। देखो जी, यानी हमने क्या किया, हाँ, सेकंड माइनस माइनस फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट। तो जी ए प्लस 620 ए प्लस डी 2 माइनस साइन चेंज हो गया माइनस में, इसे ए कैंसिल कर दिया, 6d माइनस डी 5d हो गया, तो 20 हो गया। तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4, ए अपॉन 5, डी की वैल्यू क्या आ गई 4। इसे यहाँ रख दें हम, ए प्लस डी इक्वल्स टू 2, ए प्लस 4 इक्वल्स टू 2, ए की वैल्यू क्या आ गई माइनस, की वैल्यू क्या आ गई माइनस, यानी ए और डी निकाल लिया आपने। अब सब निकाल सकते हो, हाँ सब निकाल सकते हो। एन की वैल्यू तो पता है ना हमें, S30 इक्वल्स टू क्या होता है। अब देखो जी, S30 इक्वल्स टू है आपका, जैसे SN फॉर्मूला लिख दो, SN इक्वल्स एन अपॉन 2 तो 2a प्लस माइनस 1 टू डी, तो ये आपका 30 अपॉन 2, 2a की वैल्यू क्या है माइनस प्लस माइनस 2 डी। वैसे 29d डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसे, चलो कोई बात नहीं। S30 इक्वल्स टू 15, 2 इंटू 2 क्या हो गया माइनस का 4 प्लस 29, डी की वैल्यू क्या है आपकी 4 है, ठीक, इक्वल्स टू 15 माइनस 4 प्लस ये आपका क्या हो गया 116, ठीक, 15 इंटू 112, ये आपका सम ऑफ 30 टर्म क्या आ गया 1680, ऑफ 30 टर्म्स क्या आ गया 1680, ऑफ 30 टर्म्स क्या हो गया 1680। आसान है, समझ आ गया, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं, क्या कहते हो, सब परेशान हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या। नेक्स्ट सवाल कर लें, क्या कहते हो। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, चलो ये सवाल करवाने के बाद फिर क्लास को एक और क्लास ले लेंगे, उसमें कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पैकअप करेंगे। ये करना है कि नहीं बताओ, हाँ क्या कह रहे हो, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से टू बी कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना। एक क्लास में वो हो जाएगा, 1 घंटे के आसपास में अब आपके क्वेश्चंस हो जाने चाहिए, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो प्रैक्टिस करो, यहाँ तक हमारी 2 वीडियोस हो गई हैं टोटल, ठीक है ना, ये अप्रॉक्स 1 घंटे की बनी होगी जहाँ तक है, 1 से 1.25 घंटे की, कल वाली भी आपकी 1 घंटा 20 मिनट के आसपास की थी, ठीक है, रिवीजन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे करते हैं, 1-1.5 घंटे में और हो जाएगा, यानी टोटल आप देख सकते हो कि आपका एपी जो है 4.5 आवर के आसपास में कंप्लीट हो रहा है। और देखो सारी वैरायटी के सवाल करने के लिए समय लगता है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, बाय।